नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल का मैक्स फंक्शन और मैक्स ए फंक्शन सीखने वाले हैं। यह दोनों ही फंक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करते हैं। यदि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं और आप उनमें से एक मैक्सिमम वैल्यू को, अधिकतम संख्या को सर्च करना चाहते हैं तो आप मैक्स या मैक्स ए फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह दोनों ही फंक्शन एक ही टाइप का वर्क करते हैं, लेकिन दोनों फंक्शन में थोड़ा सा अंतर होता है, कुछ डिफरेंस होता है, वह हम अभी समझने वाले हैं। तो यदि आपके पास कोई वर्कशीट है, कोई टेबल है जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपने फिल किए हैं, आप उस टेबल में, उस वर्कशीट में यदि मैक्सिमम वैल्यू को सर्च करना चाहते हो तो आप मैक्स या मैक्स ए फंक्शन का उपयोग कर सकते हो। यह एक्सेल में कई कंडीशन में उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे पास कई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और हमें यह पता करना है कि किस स्टूडेंट ने रिजल्ट में टॉप किया है, किस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, तो आप मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। यदि आपकी कोई कंपनी है, आप चेक करना चाहते हो कंपनी में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया है, किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल हुई है, तो आप मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, उनकी परफॉर्मेंस को आप चेक करना चाहते हो, किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, तो आप मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। मैक्स फंक्शन आपको कई वैल्यू में से एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देता है। तो एक्सेल में मैक्स फंक्शन के दो टाइप यूज किए जाते हैं, मैक्स फंक्शन और मैक्स ए फंक्शन। देखिए, दोनों फंक्शन को समझते हैं, दोनों का सिंटैक्स समझते हैं, इसके बाद दोनों फंक्शन को एक एक्सेल की वर्कशीट पर प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले हम मैक्स फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैक्स फंक्शन क्या है? यह फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। यदि आपके पास कई वैल्यू हैं, मल्टीपल नंबर हैं और उनमें से आपको सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, तो आप मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मैक्स फंक्शन एम्प्टी सेल को, मतलब आपकी टेबल में यदि कोई खाली सेल है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, और लॉजिकल वैल्यू का मतलब क्या है कंप्यूटर में? ट्रू और फॉल्स से को इग्नोर करता है। यदि आप मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं तो यह कई वैल्यू में से, कई नंबर में से आपको एक मैक्सिमम नंबर निकाल कर तो देगा, लेकिन यदि आपकी टेबल में कोई ब्लैंक सेल है, एम्प्टी सेल है, और आपने किसी सेल में यदि लॉजिकल वैल्यू को स्टोर किया है, लॉजिकल वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स को, तो यह उसको चेक नहीं करता है, उसको इग्नोर कर देता है। इसको यूज करने का सिंटैक्स क्या होता है? आपको इक्वल के साथ मैक्स फंक्शन को टाइप करना है और यहां पर एक रेंज पास करनी होती है। रेंज मतलब मल्टीपल सेल का एड्रेस। आपकी रेंज में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको यह रिटर्न करके आपके सामने डिस्प्ले करेगा। इसका एग्जाम्पल भी है, आप इक्वल के साथ मैक्स फंक्शन का यूज करें और मैक्स फंक्शन में आप अपनी एक रेंज, जैसे कि यहां पर हमने एग्जाम्पल में A1 से लेकर A10 तक की रेंज पर मैक्स फंक्शन को अप्लाई किया है, तो A1 से लेकर A10 सेल तक जो भी हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वह हमारे सामने डिस्प्ले की जाएगी। अभी हमने मैक्स फंक्शन को समझा, उसके सिंटैक्स को समझा, उसके एग्जाम्पल को समझा। अब हम समझने वाले हैं मैक्स ए फंक्शन को। मैक्स ए फंक्शन जो है यह भी मैक्स फंक्शन के समान ही वर्क करता है, लेकिन यह केवल एम्प्टी सेल को इग्नोर करता है, ब्लैंक सेल को इग्नोर करता है। यह ट्रू और फॉल्स वैल्यू को भी चेक करता है। यदि आपने किसी सेल में ट्रू फिल किया है या फॉल्स फिल किया है तो यह उसको भी कंपेयर करता है, उसको भी चेक करता है। यह फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यह काम तो सेम मैक्स फंक्शन भी करता था, लेकिन मैक्स ए फंक्शन एम्प्टी सेल को इग्नोर करता है, लेकिन लॉजिकल वैल्यूज को इग्नोर नहीं करता है। यदि आप किसी सेल में ट्रू या फॉल्स को टाइप करते हैं तो वह लॉजिकल वैल्यू होती हैं। इनको मैक्स फंक्शन तो इग्नोर कर देता था, इनको चेक नहीं करता था, लेकिन मैक्स ए फंक्शन ट्रू और फॉल्स को भी चेक करता है। अभी हम दोनों फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने वाले हैं, तो आपको यह दोनों फंक्शन और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं मैक्स ए का सिंटैक्स क्या है। आपको इक्वल के साथ मैक्स ए फंक्शन को टाइप करना है और यहां पर एक रेंज को पास करना है। एग्जाम्पल में हमने मैक्स ए फंक्शन के अंदर A1 से लेकर A10 सेल तक की रेंज को
पास किया है। तो A1 से लेकर A10 तक सेल में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वह हमें मैक्स ए फंक्शन कैलकुलेट कर दे देगा। तो अभी हमने मैक्स फंक्शन का और मैक्स ए फंक्शन का इंट्रोडक्शन समझा, उसके सिंटैक्स को समझा, उसके एक सिंपल एग्जाम्पल को समझा। अब चलते हैं एक्सेल की वर्कशीट पर और मैक्स फंक्शन और मैक्स ए फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर हमने एक्सेल की वर्कशीट में कुछ स्टूडेंट का डेटाबेस तैयार किया है, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नाम है, क्लास है, सिटी है और स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। सब्जेक्ट का मार्क्स का हमने टोटल किया है और टोटल में से हमने परसेंटेज को कैलकुलेट किया है। अब हम इस परसेंटेज के बेस पर यह पता करना चाहते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट में से टॉपर स्टूडेंट कौन है, किस स्टूडेंट के परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो उसके लिए हम मैक्स फंक्शन का या मैक्स ए फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोनों ही फंक्शन सेम काम करते हैं, लेकिन दोनों फंक्शन में जो डिफरेंस है उसको हम एक अलग टेबल पर समझने वाले हैं। पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा मैक्स फंक्शन और मैक्स ए फंक्शन को समझ रहे हैं, फिर दोनों में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को समझने के लिए हम एक अलग टेबल पर दोनों को यूज करके देखने वाले हैं। तो यहां पर यदि हमें यह पता करना है कि किस स्टूडेंट ने टॉप किया है, किस स्टूडेंट के परसेंटेज सबसे ज्यादा हैं, तो हम यहां पर जहां हमें टॉप स्टूडेंट को फाइंड करना है वहां पर अपने कर्सर को प्लेस करेंगे, इक्वल को टाइप करेंगे। इक्वल को टाइप करने के बाद हमारा जो फंक्शन है मैक्स फंक्शन, हम मैक्स फंक्शन को टाइप करेंगे। यह फंक्शन नंबर में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस टाइप से नंबर को एक्सेप्ट करता है। यदि आप एक एक नंबर को पास करेंगे तो काफी समय वेस्ट हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए आप कंप्लीट रेंज को इसमें पास कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट के परसेंटेज हैं, हमने सभी स्टूडेंट के परसेंटेज को मैक्स फंक्शन में पास कर दिया है। तो हमने इक्वल टाइप किया, मैक्स फंक्शन लगाया और यहां पर जो हमारे परसेंटेज वाले कॉलम की रेंज है उसको हमने पास कर दिया। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी टेबल में जो टॉपर स्टूडेंट है उसके परसेंटेज कितने हैं, 70.67। हमारी टेबल में जो टॉपर स्टूडेंट है जिसके मैक्सिमम परसेंटेज हैं वह कितने हैं, 70.67। यह हमें मैक्स फंक्शन ने फाइंड करके दिया। इसी प्रकार से आप यह काम मैक्स ए फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो हमने मैक्स फंक्शन के बाद ए को भी टाइप कर दिया, मतलब यह हो गया मैक्स ए फंक्शन। आप देखेंगे दोनों ही फंक्शन का आउटपुट कैसा आता है, एक समान आता है। यदि आपको सबसे बड़ी वैल्यू को एक रेंज में फाइंड करना है तो आप मैक्स फंक्शन का या मैक्स ए फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अभी हमने स्टूडेंट रिजल्ट पर इसको यूज करके देखा है। आप अपने किसी प्रोडक्ट की सेल पर यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर यूज कर सकते हैं। यदि आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, आपको यह पता करना है मैक्सिमम सैलरी किस एम्प्लॉय की है, तो आप मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मैक्स फंक्शन को कई तरीके से यूज किया जा सकता है। अब हम मैक्स फंक्शन और मैक्स ए फंक्शन में जो डिफरेंस है उसको समझने के लिए अपनी सेकंड टेबल पर चलते हैं। यहां पर हमने कुछ नंबर्स को स्टोर किया है। हमारे पास 5 नंबर हैं, 5 नंबर की अलग अलग वैल्यू हैं। यहां पर हम इन सभी नंबर पर मैक्स फंक्शन और मैक्स ए फंक्शन को उपयोग करके देखने वाले हैं, जिससे आपको मैक्स फंक्शन और मैक्स ए फंक्शन में अंतर समझ में आ जाएगा। तो पहले हमने अपने पहले रो पे जो नंबर रखे हैं, यह हमारी पहली रो है नंबर की, इस पर मैक्स फंक्शन को यूज करते हैं। हमने यहां पर इक्वल सिंबल को टाइप किया, इक्वल सिंबल के बाद अपना फंक्शन लगाया मैक्स। मैक्स फंक्शन में हम यह 5 नंबर की जो रेंज है, इन पांचों नंबर की रेंज को पास कर रहे हैं। यह नंबर हमारे कहां से कहां तक स्टोर है, F28 से लेकर J28 तक। हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम नंबर कौन सा है हमारा, 100। यहां पर जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है, 100। तो मैक्स फंक्शन ने सही आउटपुट दिया। 2 तो मिनिमम हो गया, 5 है। यहां पर ये ब्लैंक सेल भी है एक, हमने यहां पर एक ब्लैंक सेल भी रखा है और 8 को रखा है। तो मैक्स फंक्शन ने हमें यहां से 100 को निकाल कर दिया कि 100 हमारा मैक्सिमम नंबर है। अब हम यहां पर मैक्स ए फंक्शन को लगाने वाले हैं। मैक्स ए फंक्शन को हमने टाइप किया, अपने नंबर्स की रेंज को पास किया और ब्रैकेट को क्लोज किया। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों ही फंक्शन ने हमें सेम आउटपुट प्रोवाइड किया है। कितना, 100, क्योंकि दोनों ही फंक्शन सेम काम करते हैं, दोनों ही फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अब हम सेकंड रो के नंबर पर मैक्स फंक्शन का यूज करके देखते हैं। तो सेकंड रो के नंबर जो हमारे स्टोर है उसकी रेंज को पास करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे,
और एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना है 10, बाकी सभी नंबर 10 से छोटे हैं। यह काम अब हम मैक्स ए फंक्शन से भी करके देखते हैं। तो हमने मैक्स ए फंक्शन को टाइप किया, अपने जो नंबर्स हैं उनकी रेंज को पास कर दिया, देन ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। तो यहां पर भी हमें मैक्स ए फंक्शन ने सेम आउटपुट दिया 10। अभी तक तो आपको लग रहा है कि मैक्स और मैक्स ए फंक्शन सेम काम कर रहे हैं। अब लेकिन ध्यान से समझें, यहां पर अब यदि हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं तो इस रो में कुछ नेगेटिव नंबर रखे गए हैं, एक ट्रू वैल्यू रखी गई है और एक जीरो वैल्यू भी रखी गई है। अब हम यहां पर इन नंबर की रेंज को, अब हमने कुछ ऐसे नंबर की रेंज को मैक्स फंक्शन में पास किया है जिनमें नेगेटिव नंबर भी हैं, ट्रू वैल्यू भी हैं और हो सकता है कोई एम्प्टी सेल भी हो। अब हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो आप यहां पर देखें, आपको जो मैक्स फंक्शन ने आउटपुट दिया वह क्या दिया, 0 दिया। मतलब -4 तो छोटी वैल्यू है, -7 और छोटी वैल्यू है, -8 और भी छोटी वैल्यू है, बट इसने ट्रू को चेक नहीं किया। ट्रू एक लॉजिकल वैल्यू है, कंप्यूटर में ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो जो मैक्स फंक्शन है उसने ट्रू को तो चेक ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैक्स फंक्शन ट्रू और फॉल्स को लॉजिकल वैल्यू को इग्नोर कर देता है। तो उसके हिसाब से, मैक्स फंक्शन के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली उसको, 0। बाकी सभी तो माइनस में थी, नेगेटिव वैल्यू थी। अब यही काम हम मैक्स ए फंक्शन से करके देखते हैं। हमने यहां पर अपना मैक्स ए फंक्शन टाइप किया, ब्रैकेट को ओपन किया, हमारे जो नंबर हैं उनकी रेंज को हम यहां पर पास करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैक्स फंक्शन ने हमें आउटपुट दिया था 0, जबकि मैक्स ए फंक्शन ने हमें क्या आउटपुट दिया, 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैक्स फंक्शन ट्रू और फॉल्स को कंपेयर ही नहीं करता है। यह लॉजिकल वैल्यू है, यह लॉजिकल वैल्यू को इग्नोर कर देता है, हमने स्टार्टिंग में समझा था। जबकि मैक्स ए फंक्शन लॉजिकल वैल्यू को भी चेक करता है, यह केवल एम्प्टी सेल को इग्नोर करता है। एम्प्टी मतलब खाली सेल को। तो मैक्स ए फंक्शन के हिसाब से सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। क्योंकि 1 होता है और फॉल्स क्या होता है, 0 होता है। तो मैक्स फंक्शन कभी भी लॉजिकल वैल्यू को कंपेयर नहीं करता है, जबकि मैक्स ए फंक्शन लॉजिकल वैल्यू को भी कंपेयर करता है। यही काम हम अपने लास्ट रो के नंबर पे करके देखते हैं। हमने यहां पर मैक्स फंक्शन को लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया, यहां से हम अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर जो सबसे बड़ी वैल्यू है मैक्स फंक्शन के हिसाब से वो कौन सी हो गई, -7। क्योंकि -9 तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, माइनस में चले जाएंगे आप, -20 और छोटी वैल्यू हो जाएगी, -9 2 बार है तो ये भी छोटी है। लेकिन मैक्स फंक्शन ने फॉल्स को तो चेक ही नहीं किया, फॉल्स को तो कंपेयर ही नहीं किया, क्योंकि वह लॉजिकल वैल्यू को इग्नोर कर देता है। बट जब आप यही काम मैक्स ए फंक्शन से करेंगे तो आपको आउटपुट कुछ और प्राप्त होगा। हमने अपनी रेंज को सिलेक्ट किया, एंटर की को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मैक्स ए फंक्शन ने हमें क्या आउटपुट दिया, 0। क्योंकि इसने फॉल्स को कंपेयर किया, इसने फॉल्स को चेक किया, और कंप्यूटर में फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0। तो 0 बड़ा है बाकी सभी नेगेटिव वैल्यू से। तो जो मैक्स फंक्शन है वह आपकी लॉजिकल वैल्यू को कंपेयर नहीं करता है, जबकि फंक्शन जो है वह लॉजिकल वैल्यू को कंपेयर करता है। इसी कारण से मैक्स फंक्शन में आपको अलग आउटपुट देखने मिला और मैक्स ए फंक्शन में आपको अलग आउटपुट देखने मिला। तो हमने मैक्स फंक्शन को और मैक्स ए फंक्शन को अलग अलग नंबर पर जब यूज किया तो हमें पता चला कि मैक्स फंक्शन जो है वह लॉजिकल वैल्यू को इग्नोर कर देता है, जबकि मैक्स ए फंक्शन लॉजिकल वैल्यू को भी कंपेयर करता है। यदि आपके पास एक बड़ी वर्कशीट है और आप उसमें मैक्सिमम वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं तो आप मैक्स फंक्शन का या मैक्स ए फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। आप दोनों फंक्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।